लिस्ट में सबसे पहले आता है द मिस्ट्री ऑफ द डीमन किंग एकेडमी। तो हम सभी लोगों ने देखा कि इसका सीजन 1 कितना कमाल का था, किस तरह की स्टोरी थी, बट सीजन 2 में घुसते ही ये सीरीज हगना स्टार्ट कर देती है। बट फिर भी मैं इसके सीजन 1 से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि ये एक डिफरेंट टेक ले रही थी इसेकाई जॉनरा में। और इसके सीजन 2 के खराब होने का एक कारण ये हो सकता है कि इसके राइटर की डेथ हो गई थी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है हाई स्कूल ऑफ द डेड, और ये वो सीरीज है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और दो रीजंस है जिनकी वजह से मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी जॉनरा को एक्सप्लोर करती है और ये 2010s के टाइम में 90s की आर्ट स्टाइल को वापस लाती है। और इसमें तुम्हें बहुत सारे क्लोजअप सीन्स भी देखने को मिलेंगे। यू नो इफ यू नो, काफी स्क्विशी थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इस सीरीज में। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, और तुम भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इट इज अ एक्शन पैक्ड सीरीज विद सम ज़ॉम्बी टॉपिंग। बट सैडली इस सीरीज को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इसके ऑथर एक्सपायर कर गए थे। लिस्ट पर आगे नाम आता है बजर्क का, और इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो एक ही टेक है, ये सीरीज इतनी डार्क थी, इसके ऑथर भी इसे हैंडल नहीं कर पाए। बट अभी खबर आ रही है कि ये सीरीज फिर से कंटिन्यू होगी विद अ न्यू ऑथर, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। जैसे कोई अपडेट्स आती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। अब आगे मैं जो नाम लेने वाला हूँ उसे कौन ही नहीं जानता है, क्रेयॉन शिनचैन एंड डोरेमोन। इन दोनों सीरीज को हम अपने नॉस्टैल्जिया से काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। सो शिनचैन के बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये एक बहुत ही बदमाश बच्चा जो अपने परिवार को और अपने सारे दोस्तों को इस तरह से तंग करता है कि इसे इंडिया में सेंसर भी कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स में पेरेंट्स गाइडलाइंस को ये क्रॉस कर रहा था। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक्चुअली में एक 18+ मांगा है, बट इंडिया में इसे बच्चों को दिखाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाई गई। सो इसके डिलीटेड सीन्स तुम यूट्यूब पे खोज सकते हो, और जब तुम उन्हें पहली बार देखोगे तो यू विल बी लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है, इतना डार्क तो मेरा फ्यूचर भी नहीं है। और डोरेमोन के बारे में क्या ही कहना, एक नीला सा बिल्ला जो रोबोट है, भविष्य से आया है, तुम्हें कोई भी गैजेट दे सकता है, यहाँ तक कि वो भी जिससे तुम्हारा बड़ा हो जाए दिमाग। बट सैडली इसके राइटर की भी डेथ हो चुकी है, और इसके राइटर कोई छोटे मोटे नहीं थे, फुजिको फुजियो। तो तुम बचपन में नॉस्टैल्जिया वाले जो भी कार्टून्स देखते होंगे सारे इनके ही क्रिएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम परमैन ले लो, तुम चिंपुई ले लो, तुम कितरेत्सु ले लो। और तुम इसके पहले कि कमेंट करो कि मैंने कार्टून कैसे बोला, तो हमें भी नहीं पता था कि ये कार्टून है या एनिमे। उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि एनिमे किसे कहते हैं। बट अभी बड़े हो गए हैं तो रिस्पेक्ट आ चुकी है, बट फिर भी वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। तो आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया, लेकिन क्या तुमने इन सब सीरीज में से कोई सीरीज देखी है? ऑब्वियसली शिनचैन और डोरेमोन तो देखी ही होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। खैर सब्सक्राइब जरूर कर देना।